हेलो बच्चों, जेई मेन। अब हम 3D आपको बता रहे हैं। इसमें 3D के क्वेश्चन है, जरा देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारी जो दो लाइन है, एक लाइन ये है बेटा और दूसरी लाइन हमारी ये है। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन? P पॉइंट। तो बताना है देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। बेटा देखो वो उसी तरह से हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस P को निकालो, फिर उसके बाद वो समझो नया सवाल बन गया। दो क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाना चाहिए, वेरी इजी। सबसे पहले आप बच्चों को बता दें दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की ट्रिक क्या है। बहुत ही गजब तरीके से हम बताएं। देखिए आपको बच्चों को एक चीज बता दें, कोई भी लाइन 3D में जो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। एक बात का विशेष ध्यान रखें, x y और z के जो कोफिशिएंट हो पॉजिटिव होने चाहिए और यूनिटी हो, तब डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे वो उस लाइन के क्या होंगे बेटा? dr होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और, अगर मुझे कभी किसी लाइन पर पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, फिर से सुनना, अगर कभी हमें लाइन पर कोई पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, सुन लीजिएगा, अगर मुझे कभी लाइन पर पॉइंट की जरूरत पड़ रही है तो हम लाइन इक्वेशन से बना सकते हैं। बिल्कुल, लाइन इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। कैसे करेंगे जरा समझो, इसको जरा समझिए। लाइन पर अगर पॉइंट की जरूरत है तो क्या करना है, ट्रिक बता रहे हैं। क्या करोगे, इसमें जो डिनोमिनेटर में इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई कर दो, a लेमडा, और ऊपर जाओ साइन चेंज कर दो प्लस x1 कॉमा, फिर इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करो b लेमडा, ऊपर जाओ साइन चेंज कर दो, और ये c लेमडा और ये प्लस z1। इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, आइए हम एक लाइन आपको देते हैं। जैसे मैंने लाइन दी है x प्लस 3 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। मान लीजिए हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, एक लाइन बनाई बेटा, और वो लाइन ये है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और इस पर हमने एक पॉइंट लिया, ध्यान से समझना, इस पर मैंने एक पॉइंट लिया P, ठीक है, इस पर मैंने एक पॉइंट लिया P, ठीक है बेटा, और इससे कोऑर्डिनेट, बेटे लाइन पर तो करोड़ों पॉइंट्स होंगे, तो आप x, y, z ना मान के उस लाइन पर पॉइंट को क्या मानेंगे? देखो ट्रिक देखना, ये जो नीचे लिखा है ना बेटा, इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? लेमडा का मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर से सुनिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है, ये जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है, ठीक है, इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लेमडा, और ऊपर जाओगे साइन चेंज करोगे माइनस का 3, इसमें लेमडा मल्टीप्लाई करोगे 3 लेमडा, ऊपर जाओगे साइन चेंज करोगे माइनस 4, लेमडा का मल्टीप्लाई 2 लेमडा प्लस 1। इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? इससे बेनिफिट हमें यह मिल रहा है कि हमारा जो पॉइंट पर, जो लाइन पर के जो पॉइंट का है जो कोऑर्डिनेट, वो एक ही अननोन है। एक और देख लीजिए, कोई लाइन है x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 5 और z प्लस 1 अपॉन 6। ये मान लीजिए कोई हमारी लाइन है और इस पर हमने कोई पॉइंट लिया, ठीक है बेटा, इस पर हमने कोई पॉइंट लिया, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? इसमें लेमडा मल्टीप्लाई करोगे 3 लेमडा, ऊपर जाकर साइन बदलोगे प्लस 1, इसमें लेमडा मल्टीप्लाई 5 लेमडा, ऊपर जाओगे साइन चेंज करोगे प्लस 2, लेमडा मल्टीप्लाई करो 6 लेमडा, ऊपर जाओगे साइन चेंज करो। इस तरीके से लाइन पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से लेट कर सकते हैं। चलिए इससे क्या बेनिफिट मिलना है, आई, और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जरा देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में दो लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या तरीका है, इसको हम ट्रिक के द्वारा समझें। देखो इधर आपको ये बताइए, अगर वो दो लाइंस हैं, जरा समझना, एक लाइन ये है x माइनस 3
डिवाइड में 2 और दूसरी लाइन है y माइनस 2/3 और z माइनस क्या होगा 3/2 और दूसरी लाइन है बच्चों हमारी क्या, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन है x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z माइनस 2/1। ये हो किसी एक लाइन से आप इस पॉइंट को लेट कर लीजिए p। ट्रिक बता रहे हैं सबसे बेहतरीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, आपने जो बुक में देखा उससे अलग तरीका बता रहे हैं आप। ये लेमडा के टर्म में एक लाइन है तो उससे लेमडा के टर्म में निकल, इससे म्यू के टर्म में फिर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल, 3 इक्वेशन बनती है लेमडा म्यू में, कोई 2 को सॉल्व कर लेते, लेकिन वो तरीका नहीं बता रहे हम, एक बहुत बेहतरीन तरीका बता। क्या करना है आपको, आप बच्चों को जरा ध्यान दीजिए, आपको एक लाइन से पॉइंट इसकी लेट कर लीजिए इस पॉइंट के, चलो इसको हमने लेट कर लिया जो अभी हमने सिखाया। क्या लिखोगे, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 लैम्डा प्लस 3 और ये क्या होगा 3 लैम्डा और इसके साइन चेंज होगा +2 और ये कितना होगा 2 लैम्डा, ऊपर आएगा साइन चेंज +3। अब क्योंकि ये पॉइंट दोनों पर है, दोनों को सेटिस्फाई, इस पॉइंट से आपने इस लाइन की इक्वेशन से इस पॉइंट को लेट कर लिया 2 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 3। आपको मालूम है ये जो पॉइंट P है ये इन दोनों लाइन पर है, तो ये वाला P पॉइंट उसको भी सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा निकल के आएगा। आप केवल इन दोनों में रख दो, कोई भी 2 ले लीजिए, चाहे इन दोनों में रख दीजिए लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू रख दो, मतलब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रख दो, लैम्डा आ जाएगा, एक्स की जगह रखो तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 3 और उधर है -2 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू, यहां पे y की जगह रखो 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 और माइनस का 4 डिवाइड में 5। बेटा इससे क्या होगा, लैम्डा को निकालने से क्या होगा, फिर वो सवाल हटा दो, फिर आपके P पॉइंट आएगा। जब तक P नहीं होगा तो हम इस लाइन से, ये जो लाइन है इससे आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, वो तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब हमारा P पॉइंट कैलकुलेट होगा। इसीलिए हम पूरी ऊर्जा P पॉइंट को कैलकुलेट करने में लगा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, आप एक लाइन से पॉइंट को लेट कर दीजिए और एक्स वाई की जगह यहां पे रख दीजिए, चाहे वाई जेड वाले रख दो, बस एक 2 लो, इधर वाला एक फर्स्ट और सेकंड ले लो, बस यहां से बस लैम्डा का इंतजार है, लैम्डा आ जाएगा, उठा के पुट कर देंगे, पॉइंट P निकल आएगा। अब हमारा वो जो 2 लाइन है वो दोनों लाइन हटा दीजिए। अब हमारा ये समझ लो एक नया सवाल हो गया कि भैया P पॉइंट की इस लाइन से शॉर्टेड डिस्टेंस बतानी है, शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो हो गया। अब हमने क्या किया, इसको कैलकुलेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 लैम्डा, समझना, और ये 1 हो जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 हो गया, इधर 3 लैम्डा और ये कितना होगा -2, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 10 में 3 इधर आएगा 7 लैम्डा, 5 उधर जाएगा -5 -2 -7 लैम्डा, 7 डिवाइड में आएगा -1, लो पॉइंट निकल के आ गया। P पॉइंट क्या निकल के आ गया, ये हो गया -1 रखोगे तो -2 + 3 1, -1 रखोगे -3 + 2 -1, -1 रखोगे -2 + 3 1, बस अब हमारा P पॉइंट आ गया 1 कॉमा, यानी यहां पे लिख देते हैं 1 कॉमा -1 कॉमा 1, बस हो गया, भूल जाओ इन दोनों लाइन। अब इन दोनों लाइन को हटा दीजिए। अब हमारे लिए समझ लीजिए कि नया क्वेश्चन हो गया कि हमें किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी है शॉर्टेस्ट। ये कोई पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट है 1 -1 1 और हमारी जो लाइन है उसकी इक्वेशन है, इसको सही से एक काम करो, इसके डायरेक्ट डी आ रहे हैं, फिर फ्रैक्शनल आएंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर दो सभी, x हो जाएगा 4 डिवाइड में रखो, 4 से 4 कैंसिल, इसको डिवाइड में 1 मान लीजिए, 4 से डिवाइड करो y/2 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो z/4 हो जाएगा। आप शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम शॉर्टेड डिस्टेंस कहेंगे। तो इसका फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको m के कोऑर्डिनेट निकालने, ये तो फंडा बहुत इजी है, परपेंडिकुलर है, बस अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, निकल आया। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर ये लाइन पर पॉइंट पड़ रहा है, सर वो लैम्डा कुछ ले लो यार, दूसरा म्यू के टर्म में ले लो, तो ये म्यू सर ऊपर तो कुछ है नहीं, जब है नहीं तो क्या लिखोगे भाई 0, कोई फायदा नहीं +0 लिखने से, तो बस इसमें इतना मल्टीप्लाई कर दो केवल म्यू का, इस लाइन पर पॉइंट को हमने लेट कर दिया म्यू कॉमा, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 म्यू कॉमा और ये कितना होगा 4 म्यू, ठीक। अब ये बताइए इस लाइन के dr क्या हो जाएंगे, इस लाइन के dr हो जाएंगे बहुत इजी, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए म्यू -1 और इसके या इसके नीचे लिख दो कोऑर्डिनेट, देखो एक के कोऑर्डिनेट दूसरे के नीचे लिख दो, माइनस मल्टीप्लाई करके -1 और ये +1 और -1, इनको ऐड कर दो तो म्यू -1 और 2 म्यू +1 और ये कितना होगा 4 म्यू -1, ये क्या हो गए
इस लाइन के डीआर हो गए पीएम के। सर ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं? और इसके जो डीआर हो गए 1,2,4, एक्स वाई जेड ऑप्शन पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो उसके डीआर हो गए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बच्चों को बता दें, अगर हमारे सामने कोई एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, और अगर मैंने बच्चों आपसे कहा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपसे कहा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे? x कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी ये भी कह सकते हैं, इसे कोऑर्डिनेट उसके नीचे लिख देंगे माइनस मल्टीप्लाई करके, माइनस x1, माइनस y1, माइनस z1। x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, z कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए बेटा। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए इतना, ये भी बात क्लियर हो गई। और दो लाइंस अगर हमारी परपेंडिकुलर हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और इसके डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है, और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट से फर्स्ट का मल्टीप्लाई प्लस सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाई प्लस थर्ड थर्ड का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 होगा बेटा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई प्लस सेकंड सेकंड का मल्टीप्लाई प्लस थर्ड थर्ड का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 होगा बेटा। ठीक है, तो बस अब हो तो क्या क्वेश्चन सॉल्व। भैया ये इसके डीआर निकालिए, आपको आना चाहिए यार। किसी पॉइंट से किसी लाइन की फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, इस पॉइंट लाइन पर ये जो फुट डाल रही इसके कोऑर्डिनेट पता कर लो। बस किसी भी तरीके से इस एम को पता करने में अगर आप सफल हो गए तो हमारा पीएम निकल के आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से। और हम ये ध्यान रखें, किसी भी तरीके से एम को निकाल रहे हैं तो हमें म्यू का इंतजार है, किसी तरह से म्यू निकल के आ जाए तो हमारे इस म्यू को पुट कर देंगे, पॉइंट निकल के आएगा। तो आपको यहां पे क्या फंडा लगाना है, इस पहली वाली लाइन के से उसके डीआर पता चल गए, और जो दूसरी लाइन है उन दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करो या उसके नीचे लिख दो, एक्स कोऑर्डिनेट के माइनस मल्टीप्लाई करके एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए, जेड कोऑर्डिनेट उसके डीआर हो गए। अब ये वाला फंडा बताइए, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है दोनों के डीआर दिए तो लगा दीजिए कॉन्सेप्ट। फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? म्यू माइनस 1, सॉरी म्यू माइनस 1 होगा, और सेकंड का मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई करो, दोनों में करो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 म्यू प्लस का 2। अब ये आप a1 a2 और b1 b2 मल्टीप्लाई, और ये आप z कोऑर्डिनेट सॉरी कह रहे हैं dr के थर्ड मल्टीप्लाई, फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, 4 को 16 म्यू और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 4 20 और 1 21 म्यू हो जाएगा बेटा। 16 और 4 20 और 1 21 म्यू, और इधर हो जाएगा हमारा -4 में -1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5, -5 में 2 ऐड करोगे -3, उधर जाएगा 3, तो यहां से 3 कम 3 7 21, तो म्यू हमारा आ गया 1/7। और देखो फ्रैक्शनल आ रहा, कोई बात नहीं, रख दो यहाँ पे 1/7। एम के कोऑर्डिनेट हो गए 1/7, 2/7, 4/7। अब आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करिए तो ये पीएम आ जाएगा √x कोऑर्डिनेट माइनस करो बेटा, 1 माइनस 1/7, 1 में 1/7 माइनस करोगे तो 6/7। अच्छा सभी में 7 7 हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 1 माइनस 1/7 आपको समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर करोगे 36/49, इसको माइनस करोगे यानी उसमें माइनस कर दो तो प्लस हो जाएगा। 2/7 में 1 ऐड करोगे, माइनस करने का मतलब चाहे इसमें इसको माइनस करो चाहे इसमें इसको माइनस करो, तो ये ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा ना 1, और ये 9/7 यानी 81/49 प्लस जेड कोऑर्डिनेट को माइनस करो 4/7 -1 या 1 - 4/7, किसी को भी माइनस कर दो, बस ये ध्यान रखना जेड में जेड को माइनस, चाहे तुम 1 - 4/7 करो चाहे 4/7 -1 करो, लेकिन स्क्वायर होना है बस। तो हमने क्या कर दिया 1 - 4/7, तो ये कितना हो जाएगा? 7 में 4 के 3, 3 का स्क्वायर 9/49। तो एक बात तो क्लियर है, 49 हमारा एलसीएम आएगा वो बाहर निकल आएगा √49, और इन सबके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 90 हो गया, 90 में 36 ऐड होगा 126। 126 अब आप देख सकते हैं कितना आसान हो जाएगा, 14 × 9 का मल्टीप्लाई, 9 को 36, 9 × 9 3 12, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं 14 × 9/7 यानी 3√14/7। आप देख सकते हैं कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है? बिल्कुल डी पार्ट यहां पे करेक्ट है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है जेईई मेन। आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन अब देख लीजिए, रीड कर लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डी बी द डिस्टेंस, डी जो है हमारी डिस्टेंस है, डी बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। एक लाइन ये है बेटा और ये दूसरी लाइन है, मैंने आपको फील करा दिया है, और दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी इससे पॉइंट से डिस्टेंस डी है, तो कोई बात नहीं है, वो पॉइंट निकाल लो, पी मान लो उसको, और इससे डिस्टेंस निकाल लो, और वो डी के इक्वल है, और यहां रख दो, बस खत्म। खेल कितना बच्चों वाला क्वेश्चन। अब डायग्राम ना बनाओ यार, देखो डायग्राम आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते ना पेपर से पहले, तो वहां पे डायग्राम बनाइए। कुछ सवालों में ऐसा दिमाग में सेव होना चाहिए। इस लाइन से पॉइंट ले लेते, फील करो दोनों लाइन है, एक लाइन ये है, इससे पॉइंट ले लिया, उस पी पॉइंट को पता करना है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने पी मान लिया। 3 लैम्डा माइनस का 6, और यहां से कितना होगा 2 लैम्डा, और इधर लैम्डा -1। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे रख दीजिए शुरुआत के 2 में, तो आपका लैम्डा निकलेगा, उससे हमारा पॉइंट निकल आएगा, बस पॉइंट निकल आया, दोनों लाइन से मतलब खत्म। अब उस पी पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल लीजिए, स्मॉल डी है, उसको यहां रख दो, खत्म खेल। ठीक, तो यहां से हमने इसको सेटिस्फाई कराया। एक्स की जगह रखेंगे 3 लैम्डा -6 बाई 7 डिवाइड में 4 इक्वल टू वाई की जगह रखोगे 2 लैम्डा -9 डिवाइड में 3। 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 तिया 9 लैम्डा -7 और 6 13, 13 तिया 39 हो जाएगा, और इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 8 लैम्डा माइनस का 36। अब एक काम करेंगे, 8 लैम्डा उधर गया तो 9 लैम्डा में 8 लैम्डा गया, एक लैम्डा बचेगा, माइनस 39 उधर गया, प्लस 39, 39 में 36 घटाओगे 3, तो लैम्डा 3, बस लैम्डा का इंतजार था, पॉइंट पी निकल के आ गया। तो पॉइंट पी कितना होगा, ये 3 रखोगे, 3 दिया 9 में 6 गया 3, इधर 3 रखो 2 3 6, इधर 3 रखोगे 3 में गया 2, और वो पॉइंट हम समझ लेते हैं क्यू है 7, 8, 9, और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यही आपकी डी है। ये हमें कह रहा है ना, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वो पी है, उसकी इससे डिस्टेंस तो वही निकाल ले रहे हैं। डी कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, 7 में 3, 4 4 का स्क्वायर 16, वाई कोऑर्डिनेट माइनस 8 6, चाहे 3 - 7 करो, चाहे 7 - 3, बस एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना, आगे पीछे कर लो कोई बात, क्योंकि स्क्वायर होना है। चाहे आप 3 - 7 करोगे -4, तब भी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 7, 8 तो बड़े में छोटे घटा, 8 में 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 9 में 2 के साथ 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 16 और 4 20, 20 और 49, सॉरी 20 और 49 कितना होगा 69, और डी स्क्वायर यानी आपका 69, और प्लस कितना जोड़ दीजिए 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ोगे 69 में 6 जोड़ोगे 75। देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बहुत शानदार है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की खतरनाक ट्रिक है हमारी, बहुत अच्छा आपके लिए तैयार किया है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3D का। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द लाइन, जरा समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इफ द लाइन, ये एक लाइन दी है, और एक दूसरी, मेक ए राइट एंगल विद द लाइन, अरे भैया गजब का हो गया, दूसरी लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा। एक बच्चे ने कहा सर मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा क्यों नहीं किया है सर जी, इसमें 2 अननोन है और मेरी एक इक्वेशन बनेगी a1 a2 + b1 b2। अरे मैंने कहा हो सकता है यही इक्वेशन इक्वल टू समथिंग कुछ बन रहा हो, वही पूछ लिया आपको, हो सकता है ये बन रही इक्वेशन, अब तुमसे यही तो पूछ ले रहा है। तो ऐसा ना सोचा करो, जो आप जानते हो उतने ही नॉलेज से सवाल सॉल्व होना। तो हो गया बेटा, खत्म क्वेश्चन। देखिए 2 लाइन अगर हमारी परपेंडिकुलर हैं, ध्यान दीजिए 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2, और ये अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन सेकंड का मल्टीप्लीकेशन और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बेटा, 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर हमारी 2 लाइन परपेंडिकुलर। तो हो तो क्या खत्म, सवाल में क्यों डर रहे हो यार, इसमें खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई दम नहीं सवाल। देखो कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या करेंगे जरा समझो। देखो ये 2 लाइन है, सबसे पहले लाइन का बहुत विशेष ध्यान रखना, उसके डीआर की जरूरत पड़ेगी, और डीआर में एक्स ऑप्शन पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए, यहां पर नहीं है कोई बात नहीं। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, इधर से एक्स माइनस लीजिए, नीचे भेज दीजिए, या एक काम करें, तुम एक काम करो, ट्रिक बता दे रहे हैं आपको,
पहली वाली लाइन फर्स्ट के जो dr होंगे वो क्या होंगे, वो डायरेक्ट सिखा दें। x का कोफिशिएंट अगर कुछ है उसको नीचे, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, माइनस है, तो ये माइनस इसको दे दो, -3 कॉमा इधर कितना है 4 लैम्डा प्लस 3, नीचे वाली चीज लिख दो और डिवाइड ऊपर जाओ, यहां पे भी वही किया था 3 और ऊपर वाले में जो x ऑप्शन है उससे डिवाइड करना है -1, वो -3 डायरेक्ट लिख, तो इसलिए कह रहे हैं अगर माइनस है तो केवल माइनस इसको दे दो बस, लेकिन आप 4 लैम्डा डिवाइड में 3। अब वैसे सजाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट एक ट्रिक बता दे रहे हैं। लाइन फर्स्ट के dr ये 3 हो गया और दूसरी लाइन के dr क्या हो गया, यहां पर देखो क्या है, इसके डिवाइड में 1 है, 1 डिवाइड में -1 वो -1 हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं -1 लिखो, 1 के डिवाइड में माइनस यानी -1 का मल्टीप्लाई कर दो केवल -1। दूसरी लाइन के dr क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशो, ये a1 b1 c1 की तरह है, दूसरी लाइन के dr क्या हो जाएंगे, वो तो 3 म्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर होगा 6 डिवाइड में -2, देखो जो y का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में उससे डिवाइड करना है जो कि हमारा -3 होगा, ये हमारा कितना होगा -3, और इधर कितना है, इधर ही 7 था, चलो 7 है और ये डिवाइड में -1 यानी माइनस, ठीक है। अब कर लीजिए आप, क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट का -9 में, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है 9 में, और इधर सेकंड का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई होगा -4 लैम्डा -1, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई करोगे +7 = 0। तो अब आपको क्या करना है बेटा, 9 लैम्डा, अच्छा 4 लैम्डा उधर ले गए, साथ में घटाओगे 6 = 4 लैम्डा उधर गया, पॉजिटिव हो गया, 9 म्यू भी उधर गया, 9 म्यू, तो यहां से कह सकते हैं 4 लैम्डा प्लस 9 म्यू = 6। आप ऑप्शन देख सकते हैं बी पार्ट, कितना आसान है। तो आज की वीडियो में आपको जो जानकारी दी है आप उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में नहीं, थैंक यू।